विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देवेंद्रनाथ महतो एवं उनके सहयोगी ने पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर देवेंद्रनाथ महतो जी ने संकल्प लिया कि जितने उन्हें रांची लोकसभा में वोट पड़ा है उतना हर गांव हर बूथ में जाकर पौधा लगाने का लिया संकल्प। हमारे लिए जिस संघर्ष की राह पे हम लोग निकले हैं उस संघर्ष की राह को और मजबूत करना है, क्योंकि जो चुनाव मेरा रहा रांची लोकसभा का, यह चुनाव के नामांकन के रोज़ हम को गिरफ्तार करके जेल के अंदर कैद कर दिया गया और जब प्रचार प्रसार ख़त्म हुआ उससे एक दिन पूर्व हमको छोड़ा गया, हम रिहा हुए। और इस बीच में हमारे जनता ने हमारे सारे आंदोलनकारी साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, कैडर को, यहाँ के जनता सिर्फ वोट ही नहीं दिया, तमाम लोगों को सहयोग किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, रहने का आसरा दिया। एक एक PDF को अलग अलग पंचायत में उसको प्रिंट करा करके छाप को जन जन तक पहुँचाया और जेल के अंदर रहते हुए एक बहुत ही अच्छा उपस्थिति रहा। और अभी गर्मी का मौसम है, पर्यावरण में पेड़ पौधा का कमी होने की वजह से अभी हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। और आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हम मतगणना के बाद जो घोषणा किए थे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मेरा जितना वोट आया है जिस विधानसभा से उस विधानसभा पर उतना पेड़ लगा करके हम पर्यावरण को सुरक्षित करके अपना मानव जीवन को सुरक्षित करने का हम एक अभियान चलाएंगे। और उसकी ज़रूरत पड़ेगा तो इसके अलावा भी पौधा लगाएंगे, लेकिन मिनिमम जिस बूथ से, जिस विधानसभा से जितना वोट आया है उतना पौधा हम मिनिमम लगाएंगे। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका शुरुआत कर दिए। सखुआ का पौधा लगा करके, पीपल का, बरगद का, नीम का और अमरूद का पौधा भी लगाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कैंपस पर। और इसके बाद आज से शुरुआत हुआ और आज के बाद हम हर विधानसभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे और हर बूथ का बहुत ही गहन समीक्षा भी करेंगे और वहाँ भी पेड़ भी लगाते हुए हम पूरा लोकसभा का पूरा करेंगे। अभी तक कुछ विश्लेषण समझ में आया क्या क्या वोट जो मिले हैं, कितना एक्सपेक्टेशन था जो मिले, उसमें क्यों कमी आई है? जी, जो लहर था, जो चर्चा था, जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे कहीं ना कहीं वोट जो आया वो निराशाजनक है। और अभी भी जनता इस बात को कह रहे हैं, हालांकि इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कई बूथ से मेरे पास कॉल आ रहा है कि हम लोगों ने आपको 400-500 वोट दिया लेकिन निकला नहीं, हमारा वोट कहाँ गया। लेकिन अगर हम अभी कुछ बोलें तो मेरे पास सबूत नहीं है और हम लोग का उतना पहुंच भी नहीं है कि हम उसको साबित भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का यह सवाल है कि हमने वोट दिया था लेकिन वोट निकला नहीं। और अब इसी प्रकार से अभी जैसे कि कल मतगणना के दौरान हम पूरा दिन भर हम प्रत्येक हॉल का राउंड किए, जिसमें कांके विधानसभा का 4 गो बूथ, जिसमें बूथ नंबर 19, बूथ नंबर 40, बूथ नंबर 342 और एक कुछ है। उसके अलावा ईचागढ़ का एक बूथ नंबर 11। ये विधानसभा का गिनती इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 17C फॉर्म में जो कुल वोट था वो मैच नहीं हुआ। जब इसको लेकर के हम RO साहब, DC साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि जीत का फासला अंतर ज़्यादा है, इसलिए इस सब का गणना नहीं किया जाएगा। फिर हम ऑब्जर्वर साहब से भी मिले तो उनका भी यही रूल बताया गया। तो हम फिर कहे कि हम इसका रिटर्न देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट के पास भी जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा बजट होता है, खर्च होता है। इतना जनता को, वोटर को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया जाता है और जो लोग वोट दिए उस वोट का गिनती जो है कि किसी और की वजह से ना हो, तो ये कहीं ना कहीं जो वोट दे रहे हैं घर से निकल करके लंबी लाइन लग करके लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, उसका वोट का काउंटिंग नहीं होना यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इसलिए हमने मांग किया है कि जो भी अभी EVM मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है,
5-6 मशीन का, उसके अलावा और है तो अभी हम जानकारी ले ही रहे हैं। जो मेरे नज़रों से जो 5 ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है उसका काउंटिंग होना चाहिए, और इसको लेकर के फिर आगे जैसा होगा हम आप लोग को अपडेट करेंगे। ये प्रैक्टिस मुकाबला था आप लोगों का विधानसभा चुनाव में, पूरे तरीके से आप लोग मुखरता से उतरेंगे क्योंकि फिर पार्टी का सिंबल भी मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग एक युवा हैं और युवा या तो जीतता है या तो सीखता है। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और जितना सीखे हैं जितना समझे हैं अब हमको महसूस होने लगा कि झारखंडियों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त है। और हम सभी झारखंडियों को पुनः आज आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग ने जिस प्रकार से जो अब तक का वोट का परंपरा था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उस परंपरा को तोड़ते हुए आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए हक, अधिकार, नीति, नियमावली का ख्याल रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट का प्रयोग किया है। अभी और समस्त झारखंडी आदिवासी मूलवासी चट्टानी एकता का परिचय दें, और जिस दिन सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे उस दिन झारखंडियों के हाथ में शासन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही झारखंडियों के हाथ में शासन आएगा प्रशासन भी उसी के अनुसार काम करेंगे और हक, अधिकार, नीति, नियमावली सब मिल जाएगा। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव लड़े, क्या 5 महीना बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो वहाँ भी अपना दावेदारी पेश करेंगे क्या? देखिए, चुनाव हारना जीतना लड़ना उससे महत्वपूर्ण चीज़ है झारखंडियों को जागरूक करना, एकजुट करना, और जिस उद्देश्य से घर से निकले हैं, जिस संघर्ष की राह पर हम लोग घर का त्याग किए हैं, आज बाल नहीं कटाने का कसम खाए हैं, तो कहीं ना कहीं और इस राह पर हर मुसीबतों का सामना किए हैं, कभी भी विचलित नहीं हुए हैं, कभी प्रशासन का, कभी जेल तक का, हटवार तक का सफ़र किए हैं। तो मेरा मकसद है जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो हमारा शहीदों का सपना था, जो हमारा आंदोलनकारियों का अरमान था, उस झारखंड का नवनिर्माण करना, और इसको लेकर के अभी जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो निर्णय हम लेने के लिए तैयार हैं।